देखिए, आप में से कुछ लोग जो है ना, वो ज्ञान की बातें जो धार्मिक से जुड़ी होती हैं उन सबको बकवास मानते हैं ना। भगवान, अल्लाह, ईश्वर, दुआ कुछ नहीं है, माना कि कुछ नहीं है। लेकिन ये वीडियो आप लोग को बहुत खास है। ये कोई बुजुर्ग आदमी आपको बता सकते हैं, या फिर आप अथर्ववेद, सामवेद, यजुर्वेद या ऋग्वेद या भागवत गीता पढ़ेंगे तभी आपको मिल सकती है, या फिर कोई धार्मिक ग्रंथ, बाइबिल, ठीक ना, वगैरह कुछ भी पढ़ेंगे तब ही मिलेगी। तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, मैं उन्हीं से इन सब चीज़ों को बोलने जा रहा हूँ। इसमें मैं बताने जा रहा हूँ कि 4 युग जो हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ठीक ना, कैसे आए, कैसे समाप्ति हुई, कैसे कैसे इसमें हाल हुआ, कितने वर्षों तक चला, सारे डिटेल, सारा निचोड़ दूंगा आज, ठीक ना। तो वीडियो को ध्यान से देखें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी चैनल को सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप लोगों को सबसे पहले मैं बता दूं कि 4 युग हुआ करते थे। कितने युग? 4 युग, ठीक ना। 4 युग में पहला कौन से युग आया? तो हमारा पहला आया सतयुग, ठीक। सतयुग कितने वर्षों तक चला? सतयुग पूरा का पूरा चला 17,28,000 साल, ठीक ना। 17,28,000 साल तक सतयुग चला। इसमें मनुष्य जो हुआ करते थे वो 32 फीट लंबा हुआ करते थे, आज के जैसे नहीं, 32 फीट लंबा। और इसमें मनुष्य कितने साल तक बचते थे? 1,00,000 साल तक बचते थे, जीवित रहते थे, ठीक ना। और इस युग का मनुष्य बहुत ही धार्मिक हुआ करता था। वह जो कुछ भी चाहता था उसे प्राप्त कर लेता था। इच्छा मृत्यु के समय पूरी की पूरी यहाँ पे समाधान, ठीक ना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट युग। तो हमारा जैसे इसका एंड हुआ उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग का कार्यकाल कितने वर्षों का था? तो त्रेता युग का कार्यकाल था 12,96,000 साल तक चला त्रेता युग। इस युग का मनुष्य 21 फुट लंबा हुआ करता था, 21 फीट, ठीक ना। और इसका कार्यकाल कितना हुआ करता था, यानी जीवन, तो वह 10,000 साल बचता था, ठीक। और इस युग में रामायण की घटना हुई थी, त्रेता युग में, ठीक ना। तो ये है इतिहास, आज की नहीं कितने साल पुरानी है आप सोच सकते हैं, ठीक ना। तो जैसे ही त्रेता युग समाप्त हुआ उसके बाद आया द्वापर युग, ठीक ना। द्वापर युग कितने वर्षों तक चला? तो 8,64,000 वर्ष तक चला, ठीक। और इस युग का मनुष्य कितना लंबा हुआ करता था? तो 11 फीट लंबा हुआ करता था मनुष्य। मैं औसत लंबाई बोल रहा हूँ, कुछ 1-2 फीट ज़्यादा लंबे और 1-2 फीट ज़्यादा कम भी हो सकते थे, ठीक ना। औसत एवरेज में बता रहा हूँ। तो वहाँ पे जैसा कि लिखा हुआ है 11 फीट लंबा हुआ करता था और उनका कार्यकाल हुआ करता था 1,000 साल, यानी 1,000 साल तक वह जीवित रहते थे, ठीक ना। अब हम बात कर लेते हैं कि इस युग में क्या घटना हुई थी। तो इस युग में मुख्य घटना हुई थी कि श्री कृष्ण ने कंस के मारा था, ठीक ना, ठीक। अब मैं बता दूं कि नेक्स्ट जो इसके सबसे एंड में आता है वह है कलयुग, ठीक ना। यह काल का युग है और इसमें धर्म का नाश, अधर्म का बढ़ाई होगा, ठीक ना। और इसमें अधर्म पूरी तरह से पनप जाएगा। और इस युग का जो मनुष्य होता है वो 5 फीट 5 इंच इसकी एवरेज लंबाई होती है और इसका जीवन काल एवरेज 100 साल तक होता है। फिर से मैं बता दूं कि पहले 10 वर्ष या ज़्यादा या 10 वर्ष कम हो सकता है, ठीक ना, एवरेज में मैं जा रहा हूँ। अब हम बात कर लें कि कलयुग का अंत कैसे होगा। तो कलयुग में जैसा कि वेदों में लिखा गया है कि इस युग में विष्णु एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे, ठीक ना। और उसी ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और उस ब्राह्मण के घर में जन्म लेकर एक श्वेत घोड़े में आकर 3 दिनों की यात्रा करके इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरे पृथ्वी में जो अधर्म का है नाश कर देंगे। उसके बाद पृथ्वी पूरी जलथल हो जाएगी, पूरी की पूरी पृथ्वी जल से भर जाएगी और इस पृथ्वी को फिर से पुनः शुरुआत करने के लिए यहाँ पे 12 सूर्य उगेंगे। कितने सूर्य? 12, ठीक ना। 12 सूर्य उगेंगे। उसके पश्चात ये पृथ्वी का जल धीरे धीरे सोखने लगेगा और फिर से ब्रह्मांड की शुरुआत की जाएगी, जिसमें से ब्रह्मा जी आकर इस ब्रह्मांड की शुरुआत करेंगे। अब हमारी वीडियो यहाँ पे समाप्त होती है। अब मैं बता दूं कि यह वीडियो किसी भी धर्म, समुदाय या जाति प्रथा से संबंधित नहीं है। यह भी किसी भी रिलीजियस से संबंधित नहीं वीडियो है, ठीक है ना। यह सिर्फ मनुष्य के ज्ञान के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। तो आप में से किसी को भी दिक्कत हो तो मुझे क्षमा कीजिएगा। यह वीडियो किसी भी ज्ञान धर्म से संबंधित है, ना ही हिंदू, ना ही इस्लाम, ना ही सिख, ना ही क्रिश्चियन, ठीक है ना। किसी भी धर्म से यह संबंधित नहीं है। अब मैं मुख्य बात पे आ रहा हूँ। तो मुख्य बात यह है कि मनुष्य का जीवन मिलता है 84 लाख योनियों के बाद। तो यह मनुष्य का जीवन मुख्य काम क्या करना है? तो मनुष्य के जीवन का मुख्य जो है मूल मंत्र उसे बोलते हैं निर्वाण, जिसे गौतम बुद्ध ने भी कहा था, लेकिन आप समझ नहीं पाए हैं। निर्वाण का मतलब है मोक्ष की प्राप्ति करना, यानी जो आत्मा है, आत्मा का परमात्मा से मिलन होना, अल्लाह, ईश्वर, गॉड जो भी बोलते हैं उससे मिलन होना। इस पृथ्वी में बार बार कष्ट भोगने नहीं आना। तो आप जब भी करें तो भगवान की मोक्ष की प्राप्ति के लिए करें, पुण्य करें,
फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। लोगों की मदद करें। धन्यवाद।